ब्रेकिंग न्यूज़। लाहौर में एक बैल पानी की टैंकी पर चढ़ गया और बोला, अगर लोगों ने खोते ही खाने हैं तो हम खुदकशी कर लें। तो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। नरस औरत से, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी? औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो नहाने लगी थी और उसके अब्बा से सिर्फ तौलिया मांगा था। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोर बोला, लड़का अच्छा है, खुली रंगत, ऊंचा कद, फरमाबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी बोली, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शोर बोला, तुम खवा मखवा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। ए रोस्टस, सर आप क्या खा लेंगे? लाहौर का मुसाफिर कराते हुए बोला, पेप्सी, कबाब, ब्रेड, चिकन पकौड़ा, रायता एंड सलाद। ए रोस्टस बोली, सर मस्जिद दी टूटी वर्गा मूँह है थोड़ा, ते PI दे जहाज ते आए हो, अपनी बहन दे वलीमे ते नहीं। मॉरल, ए रोस्टस फैसलाबादी सी। भिखारी बोला, अरे बाप कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ। सरदार 100 रुपये निकालते हुए बोला, 50 रुपये हैं तुम्हारे पास? भिखारी खुश होते हुए बोला, हाँ जी। सरदार बोला, अच्छा तो पहले वो खर्च लो। अफ्रीका में काली रात में काले समुंदर के पास काले शोर ने अपनी काली बीवी से बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग बैठी हो या चली गई हो? पाकिस्तान में अगर शोर बीवी से मोहब्बत जिताए तो बीवी ने जादू करवाया है, अगर शोर बीवी से लड़ाई झगड़ा करे तो माँ ने जादू करवाया है। शोर का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी मायके चली गई ये कह के कि अब कभी वापस नहीं आऊँगी। 2 दिन बाद शोर ने फ़ोन करके कहा, जान मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। बीवी बोली, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊँगी। शोर बोला, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी बोली, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? शोर बोला, हाँ है। बीवी बोली, उसे ज़ोर से ज़मीन पर मारो। शोर ने वैसा ही किया। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? शोर ने जवाब दिया, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी बोली, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਰਸੂਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने का कहा। शोर औरत को इतनी देर खामोश बैठा देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज़ कितने दी आंदी है? कुछ मर्दों को लगता है सारी लड़कियां उन पर मरती हैं बल्कि फौत होती हैं, सूरत ज़ात का खात्मा है उन पर बल्कि औरत ज़ात का खात्मा है उन पर। एडे तुसी इटली दे शहजादे। लड़कियां इतना अपनी रुखसती में भी नहीं रोती जितना साडा चिड़ियां दा चंबा सुनकर रोती हैं। एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार बोला, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता।
बीवी शोर से कहने लगी, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी। शोर बोला, हाँ बिल्कुल। बीवी बोली, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? शोर बोला, कुछ नहीं। बीवी बोली, क्यों? शोर बोला, ये ऑफर सिर्फ मजलूमों के लिए है। शेर के रिटायर्ड होने पर सारे जंगल के जानवरों ने नए बादशाह के लिए इजलास बुलाया। इजलास हो रहा था कि गधा खड़ा हो गया और बोला, इस बार मुझे जंगल का बादशाह बनाया जाए। ये सुनना ही था कि लोमड़ी बोली, अरे बेटा, ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। अम्मी जी, अगर कोई शख्स दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सेन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, वो जी मैंने ऐसा ही किया था, अब डैडी नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए। एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के सामने साइकिल से गिरा। चोट तो लगी मगर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने आगे बढ़कर पूछा, चोट तो नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही उतरता हूँ। नफ्सियात के प्रैक्टिकल में प्रोफेसर एक लड़के के सामने एक तरफ केक और एक तरफ लड़की रखी। लड़का फौरन केक की तरफ लिपका। दूसरी बार रोटी रखी तो लड़का रोटी की तरफ भागा। यूं बार बार फूड आइटम बदलने पर लड़का हर बार फूड आइटम की तरफ भागता। प्रोफेसर बोला, साबित हो गया है कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। क्लास की आखिरी लाइन में बैठा लड़का बोला, सर जी एक बार लड़की बदल कर भी देख लें, ये तो पहले ही इसकी बीवी है। मरीज बोला, मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, लेट के 2000 तक गिनती गिना करो, नींद आ जाएगी। अगले रोज़ वो मरीज डॉक्टर के पास दोबारा आया तो डॉक्टर ने पूछा कि मशवरे पर अमल किया? मरीज बोला, जी किया था, बहुत मुश्किल काम है। 1000 तक पहुंचा तो नींद आने लगी, फिर चाय पी और 2000 पूरे किए। जो खवातीन 35-40 की होकर भी खुद को चांदी समझती हैं, उनको बताते चलें कि चांद या तो 29 का होता है या फिर 30 का होता है, इससे ऊपर एक दिन का भी नहीं होता। हवालदार ने थानेदार को फ़ोन किया, जनाबे आली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खामद को सर में बेलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार बोला, क्यों, क्या वजह थी? हवालदार बोला, जनाबे आली, मुजरमा ने फ़र्श को ताज़ा ताज़ा साफ़ किया था और फ़र्श अभी गिल्ला था कि बस उसका खामद जूतों समेत किचन में चला गया। थानेदार बोला, मुजरमा को गिरफ्तार कर लिया? हवालदार बोला, नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार बोला, वो क्यों? हवालदार बोला, जनाब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले किचन का फ़र्श खुशक हो जाए। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार बोला, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बता दिया था कि ना पुत्र ना। एक सरदार दांतों के डॉक्टर से कहने लगा, क्या दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर बोला, नहीं। सरदार बोला, मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर हैरानगी से, वो कैसे? सरदार बोला, ये देखो, ही। पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान, इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचा मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर बोला, सरदार जी की खाओगे? सरदार बोला, चिकन ले आ दो। वेटर बोला, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, एलियन, फ्रेंच, स्वीडिश या चाइनीज़? सरदार बोला, जेड़ा मर्जी ले आ, मैं केड़ा उहदे नाल गल्लां करनियां ने।
शेख साहब के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोस्त ने कहा, मुबारक हो, आपके घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। शेख ने कहा, यार तेरी भाभी बहुत फजूल खर्च है। जब एक से काम चल सकता था तो दो लाने की क्या ज़रूरत थी। आज OLX पर एक इश्तिहार देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे तो आंसू भी निकल आए। निकाह की शेरवानी बराए फरोख्त, सिर्फ एक बार पहनी हुई, वो भी गलती से। 1985 में एक प्रोफेसर साहब ने मुल्तान से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ 3 ही वोट मिले। तब उसने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया तो उसे उस वक्त के SSP मुल्तान ने समझाते हुए कहा कि तुमको तो सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर हम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। तो उस पर प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिस शहर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं तो मुझको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब ये मेरी ज़ौजा हैं, इन पर अचानक कासेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दरूद किया, जिन बातें करने लग गया। मौलवी साहब बोले, अभी के अभी बाहर निकलो वरना। जिन बोला, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस औरत से निकलकर शोर से चिमट जाऊंगा। शोर डर के मारे 2 कदम पीछे हटता है। मौलवी साहब बोले, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं। जिन बोला, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब बोले, अच्छा तुम इस तरह करो, इसकी बीवी से निकल जाओ और इसके घर के करीब रहो। इस औरत का शोर नमाज ना पढ़े तो फिर इस शख्स से चिमट जाना। जिन बोला, ठीक है। जिन निकल जाता है। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फ़ोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब न सिर्फ उनका शोर सफ अव्वल में नमाज पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है। एक फ़कीर बच्ची से, अल्लाह के नाम पर दे बेटा। बच्ची, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। फ़कीर बोला, अल्लाह के नाम पर दे बेटी। बच्ची बोली, मेरा नाम जमीला है। फ़कीर बोला, अल्लाह का नाम पर दे जमीला। बच्ची बोली, मेरा पूरा नाम जमीला परवीन है। फ़कीर बोला, अल्लाह के नाम पर दे जमीला परवीन। ये हुई ना बात, अब बाबा माफ़ करो। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला। शोर बोला, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने ना देना। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।